देखिए, जब मौकों की बात होती है तो जरूरी नहीं है कि हर एक को बराबर मौके मिले, और ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम में भी इस समय देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल हम लोग रोहित शर्मा को आगे बढ़ते हुए देख चुके हैं। 70 से 80 मैच जब रोहित शर्मा ने शुरुआत के खेले थे तब उनकी भी बैटिंग परफॉर्मेंस काफी खराब थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की लगातार बैटिंग के कारण और फिर एक समय पर ओपनिंग स्लॉट मिलने के कारण रोहित शर्मा का पूरा गेम बदल गया। लेकिन इस समय पर ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा मौके देने के कारण जो और खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं उनको दिक्कतें होने लगी। दरअसल यहां पर हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों को ही एक लंबे समय से लगातार मौके दिए जा रहे हैं, क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे अहम मौके आए हैं जहां पर कि ये दोनों ही फेल हुए। देखिए, कोई भी खिलाड़ी, नामीबिया हो गई, अफगानिस्तान हो गई या कोई भी छोटी टीम हो गई, उसके खिलाफ खेलकर कभी बड़ा नहीं बनता। अफगानिस्तान को तो आज की डेट में हम छोटी टीम गिन भी नहीं सकते। ऐसे में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों के ही सामने अभी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में मौका था कि वो एक बार फिर से अपनी जगह को लेकर बताते कि नहीं भैया, हम इस टीम के लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक बार फिर से 27 और 34 के स्कोर के ऊपर ये दोनों के दोनों ही आउट हो गए और अपनी अच्छी मिली शुरुआत को एक बड़ी इनिंग में बदलने से चूक गए। दरअसल अभी के टेस्ट मैच में भी इंडिया की फर्स्ट इनिंग में लगभग सभी को बढ़िया ओपनिंग मिली थी, सभी को एक अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने के कारण ही ये लोग उस एक अच्छी शुरुआत को कन्वर्ट नहीं कर सके। अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूं तो श्रेयस अय्यर को तो ऐसा लग रहा था कि जिमी एंडरसन की बॉलें समझ में ही नहीं आ रही, जा कहां से रही। अब इतने बड़े लेवल पर आकर अगर आप बचकाने शॉट खेलोगे स्क्रीन पे तो ऑब्वियस ही बात है दुनिया आपके बारे में बात करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद नहीं है। यशस्वी जायसवाल को जिस तरीके से फास्ट ट्रैक किया गया, जिस तरीके से लगातार ओपनिंग स्लॉट दिया गया, उसका ही नतीजा हमारे सामने है कि जायसवाल आज दोहरा शतक मार के बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि जब मौका पड़ा तब उसने परफॉर्म किया। 209 के स्कोर पर जब जायसवाल आउट हुआ तब टीम इंडिया के स्कोर को 380 रन था और उसमें से 209 रन तो अकेले जायसवाल के थे। मतलब 174 रन भारत के थे तो 209 रन जायसवाल के। अब ऐसे में खिलाड़ी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर निकलता है। कई लोग बोल रहे हैं शुभमन गिल को लेकर कि यार उसको इंतजार करता अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि उसको ओपनिंग करानी चाहिए और रोहित शर्मा को वन डाउन आना चाहिए। लेकिन फिर एक टीम के खिलाड़ी की जब हम बात करते हैं और वो भी तब जबकि आपको अपनी टीम में जगह सीमेंट करने के लिए आप खेल रहे हो, तब फिर ये सब चीजें कहीं ना कहीं बेमानी हो जाती। जायसवाल को मौका मिला, ओपनिंग में मौका मिला और वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी तक की परिस्थिति में स्कोर उसका कुछ यूं है कि जितने भी उसने टेस्ट मैच खेले उसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं, जिनमें से एक उसका दोहरा शतक भी हो गया है। तो एक खिलाड़ी को जब मौका मिला है तो वो परफॉर्म कर रहा है। वही दूसरे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको ये मौके पे मौके दिए जा रहे हैं पर वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐसे ही सरफराज खान का नाम बहुत निकल कर आ रहा है। चाहे आप एबी डिविलियर्स की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, कुछ सब बड़े क्रिकेटर्स ने कहीं ना कहीं सरफराज खान का बार बार नाम लिया है कि भाई आखिर सरफराज खान को कब मौका मिलेगा और सरफराज खान को मौका आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। कोहली ने जब पहले 2 टेस्ट मैच खेलने से मना किया था तब एक बात जरूर चली थी कि शायद सरफराज को मौका मिल जाए, बट उससे पहले रजत पाटीदार को मौका दिया गया। हालांकि अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर उन्होंने एक बढ़िया पारी खेलने की कोशिश करी, बट वो भी जल्दी ही आउट हो गए। ऐसे में अब बात उठने लगी है कि भाई जब एक खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आखिर उसको मौका ना देकर क्या हम उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं? क्योंकि सरफराज खान एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि लंबे समय से इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म कर रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है कि भैया मौका तो चाहिए। अब कुछ समय पहले ऐसी उमरान मलिक को लेकर भी बहुत बातें उठी थी, लेकिन उमरान मलिक भी एकदम से सडनली सीन से गायब हो चुका है। तो आखिर ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगर आप बना नहीं रहे हो तो फिर आप बिगाड़ रहे हो कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे शुभमन गिल को लेकर ये बात सामने आ चुकी कि वो सिर्फ और सिर्फ वनडे के ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी गिल पहली पारी में 23 और दूसरी पारी में डक पर आउट हो गए थे और वो मैच इंडिया कितनी बुरी तरह हारा था हम सबने देखा ही। ऐसे में अपनी कुल जमा पिछली 12 टेस्ट पारियों में कुल 18 के एवरेज से मात्र 207 रन बनाए हैं गिल ने और इनमें एक भी 50 का भी स्कोर शामिल नहीं है। और मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, नॉट इवन वनडे। शुभमन गिल ने अपना आखिरी टेस्ट मैच में शतक मारा था, वो करीब लास्ट ईयर मार्च में मारा था। 9 मार्च को शतक आया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में लगाया था। गिल ने अब तक के करियर की बात करूं तो 22 टेस्ट मैचों में 1000 रन बनाए हैं और इसमें उनका जो एवरेज है अब वो 30 से भी नीचे आ चुका, मतलब 29 का एवरेज अब उनका ड्रॉप हो चुका है। हाल ही के अगर हम लोग उनके प्रदर्शन की बात करें तो भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी सवाल उठाए थे। कुंबले ने कहा था कि खराब फॉर्म से जूझ रहा है शुभमन गिल के पास टीम में जिस तरह की सिक्योरिटी है वो कभी चेतेश्वर पुजारा को नहीं मिली। ऐसे में उम्मीद है सिलेक्टर्स अगले 3 मैचों में टीम इंडिया बदलाव के बारे में जरूर सोचेंगे। वहीं रवि शास्त्री ने कमेंट्री के दौरान गिल के बारे में कहा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पुजारा बाहर इंतजार कर रहा है और उसका रणजी में फॉर्म बहुत अच्छा है।
पुजारा लगातार रणजी ट्रॉफी में भी रन स्कोर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, और 3 नंबर के लिए सबसे बड़े दावेदार इस समय पुजारा ही है, और कोई दावेदार मतलब है ही नहीं है। जिस तरह के टेम्परामेंट वाले वो खिलाड़ी, आप उस खिलाड़ी से तो जीत ही नहीं सकते। इसके अलावा शुभमन गिल के जो क्रिकेट आंकड़े अगर हम देखें तो उनका बल्ला जब वनडे में आता है तब वो बेहतरीन तरीके से चलता है। गिल ने अब तक 44 वनडे में 61 के बेहतरीन एवरेज के साथ में और 103 के स्ट्राइक रेट के साथ में 2200 रन बनाए, 2200 रन। इसमें 6 सेंचुरी भी शामिल है। गिल का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, ऐसा नहीं कह सकते बहुत अच्छा था बहुत बुरा था, ठीक ठाक रहा। 9 मैचों में 44 के एवरेज से और 106 के स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाए थे। फाइनल में हालांकि ये भी फेल रहे। दूसरी तरफ गिल ने 14 T20 मैचों में 25 के एवरेज और 147 के स्ट्राइक रेट के साथ में 335 रन बनाए, इसमें एक शतक भी शामिल है। और आईपीएल में तो देखिए उनका बल्ला एकदम ही अलग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अय्यर की, तो शुभमन गिल की तरह श्रेयस अय्यर का आंकड़ा भी बिल्कुल ठीक नहीं। उन्होंने पिछली 11 पारियों में 158 रन बनाए हैं। इस दौरान श्रेयस का जो हाई स्कोर रहा है 35 का रहा है, मतलब एक भी हाफ सेंचुरी नहीं। हैदराबाद में खेले गए पिछले मैच में उन्होंने बनाया था, ये भी मतलब उसके पहले 10 पारियों में इससे भी कम का हाई स्कोर था। श्रेयस का एकमात्र टेस्ट सेंचुरी उनके डेब्यू मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में आया था। उस मैच में इन्होंने 105 और 65 रन के स्कोर बनाए थे, मतलब उस मैच के बाद ये बंदा परफॉर्म कर ही नहीं पाया। अय्यर ने अब तक 14 टेस्ट मैचों में 782 रन बनाए हैं, 37 का इनका एवरेज रहा है मामूली सा। इसके उलट अय्यर का वनडे रिकॉर्ड बढ़िया है। अय्यर ने 59 वनडे मैचों में 2383 रन बनाए हैं 49 के एवरेज से, और 51 T20 मैचों में 1104 रन बनाए। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों को लगातार मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन सवाल अब उठना शुरू हो चुका है कि आखिर मौका आप कब तक दोगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर अगले मैच में कुछ खिलाड़ियों की वापसी होती है और चेतेश्वर पुजारा को मौका दिया जाता है तो शुभमन गिल तो सबसे पहले दावेदार रहेंगे बाहर होने के। इसके बाद में अय्यर की जगह बन पाती है नहीं बन पाती, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।